Am I audible? Yes, sir. ओके। देखो, सिंपल क्वेश्चन ही हैं आज तो रिलेटिवली। द सेट विच डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो एट अ मतलब मोर देन वन डोनर साइट्स हो, पर एट अ टाइम एक ही साइट से डोनेशन हो रहा हो। जैसे NO2 है, तो NO2 में जानते हैं कि डोनर साइट ये भी हो सकती है, तो इसे नाइट्राइटोएन कहते हैं। और डोनर साइट ये भी हो सकती है, तो नाइट्राइटो ओ बोलते हैं। पर एक समय में कोई एक ही काम करेगी। CN भी इसी तरीके का है, यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। साइनो सी इधर से भी डोनेशन, पर एट अ टाइम एक ही काम करेगा। साइनाइडो सी या साइनाइडो एन या साइनो भी चलेगा। SCN भी ऐसा ही है, इधर से भी इधर से भी कोई एक, एनी वन। थायोसाइनेट या आइसो थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन। तो ये कुछ कॉमन जो है। तो इसमें देखो ये बोल रहा है कि किसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है सेट, किस सेट में। तो देखो इसमें NO2 है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। इसमें NCS है, ये आंसर नहीं हुआ। इसमें NO2 है, NCS दोनों ही एम्बीडेंटेड है, तो आंसर नहीं हुआ। इस वाले में क्या हुआ, ये बाइडेंटेड लिगेंड जरूर है, पर ये एम्बीडेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक समय में एक दे रहा है, एक समय में एक दे रहा है। ऑक्सलेट है, ये भी डोनर साइट है, ये भी डोनर साइट है, किलेटिंग लिगेंड है। जब मेटल एटम को देगा तो रिंग साइज स्ट्रक्चर बना लेगा। किलेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी, हायर डेल्टा वैल्यू। इथाइलिन डायमीन है, ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है। रिंग साइज स्ट्रक्चर बना लेगा। वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसमें कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो आंसर ये हो गया। अच्छा, कुछ और लिगेंड्स जो कि जिसके बारे में ऐसा है, एक जैसे एक होता है बाईयूरेट, ऐसा होता है।
ये वाला, इसमें ये डोनर साइड नहीं होती क्योंकि ये दोनों CO से जब -M लगेगा तो ये बहुत कम अवेलेबल हो जाएगा। डेंटिसिटी इसकी 2 है। डाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड, इसे बायूरेट बोलते हैं। NH2CO, NH CO, NH2। एक होता है ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिन से बना है। NH2CH2C+O। ये दो डोनर साइट, ये भी डेंटिसिटी 2 है। और एक DMG होता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इसकी डोनर साइट N होती है। निकल के संग ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जो बहुत ब्राइट रेड PPT था, उसके निकल 2+ का टेस्ट भी होता है। तो ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, डेंटिसिटी 2, कम्स इन द सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, ऐसा A टाइप का। ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिक। तो ये कुछ लिगेंड आपके वो भी हो गए, लिगेंड भी हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम की न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अगर फर्दर बोले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स accepted by metal atom via sigma bond, sigma donation। तो ये चीज, तो ये वाला जो है CONH3 5Cl, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है। तो यही तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। और चार्ज अगर देखेंगे तो NH3 तो न्यूट्रल है, Cl- ओवरऑल या -2 है, तो ये +2 होगा। Cl-1 है तो ये CO+3 होगा।
इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3 और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। देन क्वेश्चन 18, complex A has composition ऐसा है, if the complex on treatment with concentrated H2SO4 loses this much percent of its original mass, the correct molecular formula of A is। तो एक चीज देखो, H2SO4 कंसंट्रेट ट्रीट करने से क्या होगा, देखो इसमें वाटर दिख रहा है, वाटर नजर आ रहा है, तो जो वाटर लिगेंड के थ्रू जुड़ा होगा वो तो इतना आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा, लेकिन जो वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा वो कंसंट्रेट H2SO4 से लूज हो जाएगा, या सिंपल हीटिंग करने पे लूज हो जाता है। तो यहाँ पे इससे हमें ये आइडिया लगेगा कि जो लॉस इन मास हुआ, कितना वाटर यहाँ पे एज अ नॉन लिगेंड काम कर रहा है जो बाहर है। तो देखो इसका जो मोलर मास है जब हम निकालते हैं तो इट्स मोलर मास कम्स एज कंपाउंड है Cr 18 into 6 108 प्लस Cl3 35 बोला है Cl का, यानी 105, तो 265 आता है। इसका जब मैं तो ये नियरली 36 आता है, तो इस यानी 36 ग्राम अगर निकला है, मतलब अगर मतलब इसका हमने लिया 1 मोल ले लिया इस कंपाउंड का, तो उसका मास इतना होगा, उसका लॉस हो जाएगा इतना, यानी मोल्स ऑफ वाटर लॉस्ट 2, यानी ये जो 2 मोल ऑफ वाटर है वो बाहर है, बाकी लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। Cr H2O6 न जाए तो H2O4 तो अंदर हो जाएगा। क्रोमियम का यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यहाँ पे सेट भी करना है हमें, तो ये हो गया, ये +3 -2 तो +1 होगा, तो एक Cl बाहर आ गया एज अ काउंटर आयन, और डॉट फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, समझ में? बात समझ में आई? Yes, sir. तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 31, the oxidation state of Cr in CrH2O6 Cl3 CrC6H62
K3Cr CN2O2O2 अमोनिया आ गया। तो देखो एक तो है तो आसान है, ये ओवरऑल +3 होगा। वाटर न्यूट्रल है तो Cr भी +3 हो जाएगा। +3 तो सभी के दिए हुए, तो ये तो डिफरेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा। C से एसिड बेंजीन है, तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 है। तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी ये हट गया, ये हट गया, चॉइसेस इन दोनों के बीच में रह गई। अब तीसरा वाला देखो। अब देखो यहाँ पे जैसा, एक तो ये बात श्योर है कि इस पे टोटल चार्ज 2- है, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज 2+ था। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, साइनाइड पे मिला के -2 चार्ज है। यहाँ पे 2 लिगेंड ये हो गए, एक ये हो गया। ये एक्चुअली ऑक्साइड है, तो ये -2 × 2 -4 हो गए। अब ये वाला जो है ना, क्योंकि इसके दो दो और 5 लिगेंड भी हो चुके हैं, तो ये एक सिंगल लिगेंड की तरह काम करना चाहिए, तो तभी कोऑर्डिनेशन में 6 होगा। तो ये देखो, ये डाइऑक्सिन भी हो सकता है, ये परऑक्साइड भी हो सकता है, ये सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है। डाइऑक्साइड चार्ज 0 होगा, ऑक्साइड चार्ज -2 होगा, सुपर ऑक्साइड -1 चार्ज होगा। तो यहाँ जैसा सेट करना पड़ेगा चीजों। क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट 3 और 6 बहुत कॉमन है। अगर ये 0 है तब क्या होगा, x + -2 -4 + 0, अगर ऑक्सीडाइज में सोचें, इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया -6, और इधर आके हो जाएगा +4। ये भी है। फिर अगर ये पर ऑक्साइड हुआ, तो ये हो जाएगा +6, और अगर ये सुपर ऑक्साइड हुआ, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अब इन दोनों एक्चुअली दिया दोनों ही है, लेकिन +6 इज द मोस्ट कॉमन, +4 क्रोमियम का ऐसा मिलता नहीं है, तो इट शुड बी सी। यानी ये जो चीज है आपकी, ये परऑक्साइड होनी चाहिए। इसका नाम भी हो जाएगा इसी तरह से, कोई पूछे इसका नाम क्या है, तो कभी का इसका ये सब करने के बाद नाम और पूछा जाएगा, तो ये नाम हो जाएगा इसका पोटेशियम
डाई साइनाइडो सी, डाई ऑक्सो पर ऑक्सो, अच्छा एमाइन सबसे पहले आएगा, पोटेशियम एमाइन डाई साइनाइडो सी डाई ऑक्सो पर ऑक्सो क्रोमेट 6। ये इसका यूपीएससी नहीं मुझे समझ में आया। सर, हाँ तो यहाँ जो पेरोक्साइड है दोनों का मिला के लिया ना मतलब, चार्ज। हाँ ये सिंगल लिगेंड है ये वाला। जब -2 लिखा हाँ तो वहाँ, -2 तो वो एक -1 मिला के होगा ना। वो दोनों का, हाँ। तो ये हो जाएगा पोटेशियम एमाइन डाई साइनाइडो सी डाई ऑक्सो पर ऑक्सो क्रोमेट 6, ये हो गया। दिस इज ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml of 0.1 molar solution of COCl3.6 water with excess of silver nitrate, 1.2 into 10 per 22 ions are precipitated. इतने नंबर ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट हुए, कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले तो अगर हमारे पास 100 ml 0.1 मोलर दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स का, तो इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 10। तो 10 मिलीमोल कॉम्प्लेक्स के लिए इसे एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के संग ट्रीट किया, तो एक्चुअली यहाँ Ag प्लस आयन, क्योंकि ये एक्वस सॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो इससे Ag प्लस आयन मिलेंगे और Ag प्लस Cl माइनस को लेके व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl देंगे। पर ये उन्हीं Cl माइनस को ले पाएगा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, वो इतना आसानी से नहीं निकलेंगे। तो ये बोल रहा है इतने आयंस, इतने आयंस का मतलब कितने मिलीमोल हो जाएंगे। पहले मोल हो जाएगा 1.2 6 इंटू 10^23 मान लेते हैं, ये मोल्स हो गए, मिलीमोल्स हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, पर ये 20 मिलीमोल्स किसके दिए, आयंस के। जब AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है तो Ag प्लस भी प्रेसिपिटेट हो रहा है और Cl माइनस भी प्रेसिपिटेट हो रहा है, यानी पर मॉलिक्यूल AgCl 2 आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। 2 आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 2 आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। 2 आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 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 2 आयन
तो 20 मिलीमोल्स ऑफ आयंस प्रेसिपिटेट होने का मतलब है कि 10 मिलीमोल इसके प्रेसिपिटेट हुए होंगे, 10 मिलीमोल इसके प्रेसिपिटेट हुए होंगे, तभी 20 मिलीमोल्स ऑफ आयंस होगा। तो यानी आपके पास जो मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस है वो 10 ही होने चाहिए, 20 नहीं है। अगर आपको ये दिया होता कि इतने पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ AgCl, तब आप बोलते 20 मिलीमोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुए, 20 मिलीमोल Ag प्लस के, 20 मिलीमोल Cl माइनस के। पर ये बोल रहे हैं इतने आयंस, यानी 20 मिलीमोल्स आयंस मतलब 10 मिलीमोल Ag प्लस, 10 मिलीमोल Cl माइनस। इसका 10 मिलीमोल था, यानी 10 मिलीमोल इस कंपाउंड में 10 मिलीमोल Cl माइनस अगर है, मतलब इसका फॉर्मूला होना चाहिए CO एक्चुअली आंसर ये होना चाहिए। जेई मेन 2017 का भी जो फाइनल आंसर की था उसमें आंसर यही है। इसमें सॉल्यूशन में तुम्हें डी दिया हुआ है पर वो रॉन्ग है। वो तब सही होता जब लिखा होता इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ AgCl। तब क्या होता, अगर AgCl 20 मिलीमोल है, AgCl पार्टिकल्स, क्या बोलते, इतने पार्टिकल्स गेट प्रेसिपिटेट, आयंस नहीं बोलते, इतने पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट हो गए, तब भी चलता बात। तो क्या हो गया, तब Cl माइनस भी आपका 20 मिलीमोल हो गया, दोनों 20 मिलीमोल 20 मिलीमोल। तब आप ये बोलते हैं कि इसके 10 मिलीमोल में 20 मिलीमोल Cl माइनस मिलना चाहिए। तब आप स्ट्रक्चर देते CO, तब आपका आंसर ये होता और ये आंसर आपका ये हो जाता। और ये आंसर सही होने के लिए आयंस नहीं, पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेट होना चाहिए था। आयंस में तो एक पार्टिकल में दो आयन है, Ag प्लस Cl। बात समझे? यस सर। तो ये इस मायने में अच्छा क्वेश्चन था। मतलब उस समय जब आया था तो शुरुआत में सॉल्यूशन के समय भी बहुत से लोगों ने गलत सॉल्यूशन दिया था, पर जेई मैंने अपना जो ऑफिशियल आंसर दिया था उसको ए वाला ही आंसर दिया था, बिकॉज ऑफ दिस आयंस। होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक तो हम जानते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक ही तरीके के लिगेंड हो, हेटेरोलैप्टिक मिनिमम दो तरीके के हो, जिसमें होमोलैप्टिक तो ये हो गया बस, बाकी सब हेटेरोलैप्टिक है। देन 39, 38 भी एक करो, 38 भी, 38 भी कर लो। थर्टी एट देखो, नाम क्या होगा? A2PtCN4। इसमें प्लेटिनम की ऑक्साइड स्टेट हो जाएगी +2, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, सी बोल सकते हैं, साइनो भी बोल सकते हैं, साइनो आइसो साइनो भी चलता है, पर ज्यादा करेक्ट एज पर न्यू कन्वेंशन साइनाइडो सी साइनाइडो एन है। पर जैसा दिया वैसे देखेंगे, पोटेशियम टेट्रासाइनो प्लेटिनेट 2 ये सही है, करेक्टली मैच है।
ये बोलो कौन सा इनकरेक्टली मैच है। MnCN5 2-, इसमें Cn -1 है तो -5 ओवरऑल -2, तो Mn की ऑक्सीजन स्टेट +3 है। तो नाम तो सही है, पेंटा, साइनो, मैग्नेट, आयन, एक्चुअली, लेकिन ये 2 नहीं होके 3 होना चाहिए था, तब सही होता। तो एक्चुअली आंसर ये वाला हो गया, ये इनकरेक्ट है। जो मैचिंग बी है वो इनकरेक्ट है। फिर अगला देख लो, पोटेशियम डाईएमाइन टेट्राक्लोरो, क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, टेट्राक्लोरो क्रोमेट, और यहाँ पे 3 होगा क्योंकि Cl4 - 4 है, Cr3+ होगा तो ओवरऑल -1 हो जाएगा, पोटेशियम +1, ये सही है। देन टेट्रामाइन एक्वा आयोडाइडो, सही है। कोबाल्ट, क्योंकि आयोडीन का -1 होता है, ओवरऑल +2 है तो कोबाल्ट 3+ होना चाहिए। सल्फेट, ये भी सही। तो ये सब करेक्टली मैचेज हैं, तो बस बी इज द, बी भी नाम तो सही लिखा है, ऑक्सीजन स्टेट गलत लिखी है, तो बी इज द आंसर। 39। देखो, द इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड एंड रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट इज। तो देखो, ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मतलब टिपिकल Li2O +2 KCl + LiCl +K2। एक्चुअली ये रिएक्शन सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ऑक्साइड्स लिथियम के स्टेबल होते हैं, बाकी Na2O K2 इतना स्टेबल नहीं होता। और ऑक्साइड्स मेनली Na2O के स्टेबल होते हैं, Na2 सोडियम के Na2O2। और सुपर ऑक्साइड, तो जैसे से एनायन का साइज बढ़ता जाएगा, ऑक्साइड होता है O2-, ये होता है O2-2-, ये होता है O2, वैसे वैसे कैटायन के साइज को बड़ा होना पड़ेगा, वरना वो उसको होल्ड करके रख नहीं पाएगा। सुपर ऑक्साइड मेनली हमें पोटेशियम के ही मिलते हैं, तो इसमें Li2O इज मोर स्टेबल देन K2O। तो रिएक्शन रेदर देन गोइंग फॉरवर्ड, एक्चुअली इट विल कम बैकवर्ड, तो इसलिए ये तो सही नहीं है। फिर ये रिएक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट, जिन कॉम्प्लेक्सेज में अमोनिया होता है, अमोनिया बेसिक नेचर का है, तो उनका अगर एसिडिफिकेशन एसिड से रिएक्ट करें, एक्चुअली CO छोटा होना चाहिए, तो उससे अमोनिया H+ अमोनिया को निकाल लेता है, एसिड बेस रिएक्शन सोचो, तो ये अलग हो गया, अमोनिया से अमोनियम बन गया, और +Cl बन, तो ये ठीक है एक्चुअली, बैलेंस भी हर सेंस में, चार्ज सर भी दो तो +7 हाँ, तो ये Cl- है। सर हाँ, सर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऐसे टूट जाता है। हाँ, मतलब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चीज निकल नहीं सकती, डिपेंड हाँ करता है कि जैसे नॉर्मली जो जैसे आयन डिस्प्लेसमेंट है उसमें नहीं होगा,
जैसे हमने बोला भाई सिल्वर आयन आया तो क्या वो Cl माइनस ले लेगा जो लिगेंड, तो नहीं ले पाएगा। लेकिन रिएक्शंस तो होती ही है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से हम इनका अमोनियम कॉम्प्लेक्स करें तो वो अमोनिया का भी बेसिक कैरेक्टर है, तो उसको वो ले लेता है। ओके। अच्छा, ये जो है Mg, ये एक्चुअली मैग्नीशियम और कैल्शियम के हार्ड वाटर में एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाना चीज है। तो ये रिएक्शन हो जाता है, पर ये बनता है Mg2- प्लस वाटर। तो यहाँ बाकी रिएक्शन तो सब नहीं नजर आ रहा है, लेकिन चार्ज यहाँ पे देखो, ये 2+ दिया हुआ है, तो बैलेंस ही नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। और ये वाली रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन आपकी तो बनता एक्चुअली बनता है K3, इसको CN2 कहते हैं, साइनोजन। ये बनता है, इसमें Cu2+ है, यहाँ Cu+1 हो जाता है, यानी कॉपर रिडक्शन हो गया। और जो साइनाइड में कार्बन+2 है, तो यहाँ साइनोजन में कार्बन की वैल्यू +3 हो जाती है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे ही सोच लो, ये सोचो, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन भी रॉन्ग है, सही रिएक्शन केवल बी है। देन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लो, काफी आ जाता है। #54, वैसे पहले ही बता दिया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल atom in a complex is determined by the number of ligands around a metal ion bonded by sigma and pi bonds, both know. The number of ligands around metal ion bonded by pi bond नहीं, ये चीज, द नंबर ऑफ ligands around metal ion bonded by sigma bond। और उसके तो बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड हो तो अलग बात है, पर पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। इसीलिए जैसे अगर हमारे पास कोई COEDT है तो लिगेंड तो इसके अराउंड एक ही है, और ये लिगेंड टोटल मिला के हेक्साडेंटेट है। EDT ऐसा होता है।
पहले इथाइल डाइमीन बना लो। डोनर साइट इसमें होती है ये वाली, ये वाली, 6 डोनर साइट्स होती है। तो ये चीज, जैसे कि यही कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो कैसे बनेगा देखो एक बार। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा CO। ये एडजेसेंट साइट पे आ जाएंगे एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ, CO की जगह और भी कोई मेटल आयन हो सकता है। फिर यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COEDTA। यहाँ पे मैग्नीशियम भी हो सकता था, कैल्शियम भी हो सकता है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है, PB भी हो सकता है। PB को जो लेड पॉइजनिंग होती है उसको हटाने के लिए EDTA यूज करते हैं। तो ये लेकिन इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें कितने NCON बॉन्ड हैं, कितने NCOO बॉन्ड हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज NCOO बॉन्ड, तो ये कितने हैं, NCON कितने हैं, OCOO बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पे जाकर देखना, इसमें NCON तो एक ही होता है ये वाला, और NCOO एक N को पिक कर लो। NCO ये IIT में आया हुआ है, NCO NCO, 4 इधर 4 इससे, 8 होंगे। और OCO काउंट करके देखना 6 आएंगे। OCO 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 3, ये कॉमन हो गया तो ये, और एक ये वाला करके आप देखना टोटल 6 आएंगे। तो ये हुआ 64। 1 mole of an octahedral metal complex with formula, अगर ऑक्टाहेड्रल तो कोऑर्डिनेशन में 6 होना पड़ेगा। एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स 1 मोल AgCl, मतलब एक ही Cl बाहर है, यानी M 2 Cl अंदर है। ऑक्टाहेड्रल है तो आपका 6 कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा।
दो लिगेंड अंदर हो गए, ये Cl बाहर हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए इस लिगेंड की डेंसिटी 2 होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, हर ये लिगेंड 2 लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कोऑर्डिनेट, तो 2 से 4 हो जाएंगे और Cl एक एक दे रहा है, तो इसकी ओवरऑल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो लिगेंड की डेंसिटी है इट शुड बी 2। बात समझ में आई? और इससे जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा तो ये AgCl बन जाएगा इसके 1 मोल से। तो ये सब सेटअप हो जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर? यस सर। 199। The compound used in treatment of lead poisoning is। देखिए देखो जैसा एक कुछ बातें को आप पढ़ लो। Coordination compounds are of great importance. These compounds are widely present in the mineral, plant, and animal worlds and are known to play many important functions in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological systems, industry, and medicine. Some of the examples are like coordination compound find use in many qualitative and quantitative chemical analysis. The familiar color reactions given by the metal ions with a number of ligands, especially chelating ligands, their detection and estimation by classical and instrumental methods of analysis. Example of such reagents include EDTA, ये यूज होता है। DMG मैंने बताया था, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन, एक्चुअली इसका यूज निकल के टेस्ट में होता है। अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल, ये होता है, और क्यूप्रोन। फिर एक बात है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशंस विद Na2EDTA, मतलब हार्ड वाटर है, उसे हम ट्रीट करते हैं Na2EDTA से। तो इसमें जो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो होगा, इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनका हार्डनेस होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा
ये वाला बन जाएगा, पर इनके जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। इनफैक्ट इसका जो केएफ है मच हायर होता है कि साइज ऑफ Ca2+ बड़ी होती है, तो इतने बड़े लिगेंड को वो ज्यादा इजीली होल्ड कर पाता है। तो ये बोले द सेलेक्टिव एस्टिमेशन of these ions can be done due to a difference in the stability constant of calcium and ये important है। बेसिस क्या है? सेलेक्टिव एस्टिमेशन, क्योंकि इनके केएफ वैल्यूज में दोनों में डिफरेंस होता है। सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये वाली रिएक्शन बहुत आती है। एक्चुअली पहले तो क्या था, ओर्स एंड मेटलर्जी चैप्टर सिलेबस में था, तो वहां ये रिएक्शन है, लेकिन अब एक्चुअली सिलेबस से रिएक्शन तो हटा दी, पर यहाँ उस बात का जिक्र दिया है, तो क्वेश्चन अभी भी आता है, तो रिएक्शन लिख लो। ये जो बात बोल रहे हैं वो मतलब वो एग्जैक्टली रिएक्शन फॉर्म में क्या है, इसको मैं ये वाला लिख लिया हो तो लिख लो, मैं इसको रब करूंगा। ये चीज लिख लो एक बार, अगर नहीं लिखी है तो। नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये रिएक्शन ये कह रहा है, some important extraction process of metals like those of silver and gold, मैं एक दोनों की एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होती है। हम एक बार इसे लेट से सिल्वर के लिए लिखते हैं, इसे बोलते हैं एक्चुअली मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। बहुत बार आता है, इसको मेटलर्जी में लीचिंग कहा जाता है। इस रिएक्शन में क्या है, सिल्वर, एक्चुअली सिल्वर और आपके पास मिनरल और कहीं पे मतलब है, तो सिल्वर को एक्चुअली बाकी जगहों से मतलब केवल सिल्वर निकाल सके। सिल्वर इतना रिएक्टिव फॉर्म में तो रहता नहीं है, और उसको लीच करके बाकी मिनरल से अकेला सिल्वर निकाल सके पहले, तो साइनाइड लेते हैं, KCN या NaCN से, किसी से ले सकते हैं। वाटर और एयर, एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो बन जाता है AgCN ट्वाइस, निकाल के काफी एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, लीनियर कॉम्प्लेक्स, 4OH 4A 8CN 2 वाटर ऑक्सीजन, एयर से ले लेते ऑक्सीजन, तो पहले तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, Ag ऑक्साइड हो गया, +1 बन गया। गोल्ड लेके भी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगी। अब लेकिन हमको तो Ag वापस रिकवर भी करना है, तो इसको इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, जिंक, तो ये बन जाएगा ZnCN4 2- आ जाएगा, और सिल्वर बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये बैलेंस के लिए 2 कर दो, 4Ag, गोल्ड के संग सेम विथ Au, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन।
यही बात ये बोल रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्टली जो रिएक्शंस लिखी हैं. Some important extraction processes of metals like those of silver and gold make use of complex formation. Gold, for example, combines with cyanide in the presence of oxygen and water. Exactly reaction बस नहीं लिखा है, बाकी सब भाषा पूरी वही रिएक्शन की है. To form the coordinate entity this, इन्होंने गोल्ड के संग लिख दिया, मैंने तुमको सिल्वर के संग लिख दिया, AuCN2 minus. In aqueous solution, gold can be separated to metallic form from this solution by the addition of zinc. Exactly. समझ में आया? Yes, sir. Important reaction है बहुत. Then similarly, purification of metal can be achieved through formation of the subsequent decomposition of their coordinate compound. जैसे मोल्ड प्रोसेस भी होती है, चलो इसको हटा देते हैं. इतना लिख लिया. Yes, sir. देखो ये एक ये प्रोसेस है कि पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर निकल. इम्प्योर निकल जैसे है आपके पास कहीं पे है मिनरल ओर में, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो पहले ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा क्योंकि CO इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. पहले इसको निकल को सेपरेट कर लिया और फिर इसको हीट करके वापस स्ट्रॉन्ग हीट करके, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, तो वेपर फॉर्म में निकल मिल जाता है और फिर इसको कंडेंस कर लेते हैं. देन दिस coordination compounds are of great importance in biological systems. The pigment responsible for photosynthesis, chlorophyll, is a coordination compound of magnesium. बहुत बार पूछते हैं. Hemoglobin, the red pigment of the blood, which act as oxygen carrier, is a coordination number of iron, coordinate compound of iron. Per hemoglobin molecule, there are 4 Fe atoms. ये बात भी याद रखो. Then vitamin B12, cyanocobalamin, the anti-pernicious anemia factor, is a coordination compound of cobalt. Among the other compounds of biological importance with coordinate metal ions are the enzyme like एक होता है carboxypeptidase A, जो जिंक का कंपाउंड है. कार्बोनिक एनहाइड्रेस भी जिंक का है. ये भी जिंक का कंपाउंड है. Then this coordination compounds are used as catalyst for many industrial processes. Example include Wilkinson catalyst, ये वाला PS3P2 RHCl
Pilkington catalyst is used for hydrogenation of alkenes. ये पहले ही मैंने बताया. स्क्वायर प्लेनर होता है, DSP2 होता है, IUPAC इनेम इसका होता है, क्लोराइडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्रिस आपका क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट में रोहोडियम 1. स्क्वायर प्लेनर होता है, DSP2 होता है, RH पे +1 चार्ज है तो D8 हो जाएगा. D8 हो गया तो फिर वो आपका ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो यहाँ DSP2 बन जाएगा. म्यूएस 0 होता है, इसका कलर रेड ब्राउन होता है. आर्टिकल्स कैन बी electroplated with silver and gold much more smoothly and evenly from solutions of the complexes. मतलब केवल मेटल्स को लेने से बेटर है कि इनके कॉम्प्लेक्सेस लेके अगर किया जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज्यादा आसानी से हो जाती है, ज्यादा स्मूथ होती है. इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय washing with hypo solution Na2H2O3. Which dissolve the undecomposed AgBr to form dithiosulfato argentate 1. सिल्वर या +1 है ये चीज. There is growing interest in the use of chelate therapy in medicinal chemistry. An example is the treatment of problems caused by the presence of metal in toxic proportion in plant and animal system. Excess of copper and iron are removed by the chelating ligands D-penicillamine. D-penicillamine कॉपर हटाता है और डेसफेरिऑक्साइम भी आयरन हटाता है by making caution compound. EDTA is used to remove the lead in case of lead poisoning. EDTA lead हटा रहा है lead poisoning में. D-penicillamine कॉपर हटाता है और डेसफेरिऑक्साइम भी आयरन को रिमूव करता है. Some coordinate compound of platinum effectively inhibit the growth of tumors. Example anti-cancer ड्रग की तरह यूज करते हैं सिस्प्लेटिन को. सिस्प्लेटिन आपका यहाँ बताता हूँ. सिस्प्लेटिन ऐसा होता है, वो येलो ऑरेंज कलर का होता है. इसका ट्रांसफॉर्म एंटी कैंसर ड्रग नहीं होता. स्क्वायर प्लेनर डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनेट ऐसा होता है. ये म्यूएस 0 होगा पर डाइपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो होगा. ऑरेंज येलो कलर का होता है. इसका ट्रांसफॉर्म एंटी कैंसर ड्रग नहीं होता, केवल सिस्फॉर्म ही होता है. जैसे अब देखो यहीं पे अब क्वेश्चंस, ये बातें तो हो ही गई जितना देखना था. अब देखो ये
कंपाउंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, नहीं, ये कब यूज होगा, कॉपर रिमूव करना हो, ये आयरन के लिए, ये लेड पॉइजनिंग के लिए यूज होता है, ईडीटीए। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग है, तो आंसर डी हो गया। द कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, सिस्प्लेटिन, ये वाला। इन विल्किंसन कैटलिस्ट the hybridization of central metal ion and its shape are respectively dsp2 and square planar। विल्किंसन कैट में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है, रोडियम होता है, हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज किया जाता है एल्कीन्स के। ये देखो 205, cordial compound have great importance in biological system in this context, which of the following statement correct, incorrect? Cyanocobalamin is B12 and contains cobalt, yes, correct है, true। Hemoglobin is the red pigment of blood and contains iron, true। Chlorophyll are the green pigment or to plants in plant and contain calcium, इतनी बात तक तो सही है, पर ये सही नहीं है, इसकी जगह मैग्नीशियम होना चाहिए था, तब बात सही बनती। तो ये इनकरेक्ट हो गया, आंसर भी यही हो गया। कार्बोक्स पेप्टिडेज ए इज एन एंजाइम एंड कंटेन्स जिंक, ये बात सही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी जिंक का ही होता है, ये तो रिपीट ही हो गया 206। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लो। ये देखो, द मिसमैच्ड कॉम्बिनेशंस आर क्लोरोफिल कोबाल्ट, ये सही नहीं है, मिसमैच है। वाटर हार्डनेस ईडीटीए सही है। फोटोग्राफी एजीसीएन ट्वाइस माइनस, ये भी गलत है, इसकी जगह एजीबीआर होता या एजीएच2ओ3 ट्वाइस 3 माइनस होता तो सही था। विल्किंसन कैटलिस्ट पीएस3, ये सही है, नहीं, पीएस3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मिसमैच्ड, और हमें मिसमैच चाहिए तो मैच्ड है, सही है। किलेटिंग लिगेंड, हाँ ये सही है, डी पेनिसिलिन किलेटिंग लिगेंड, वो तभी तो कॉपर को निकाल लेगा किलेशन से। Chelation leads to stability. Higher charge on the metal ion leads to stability. Strong ligand field की presence leads to stability of complex. Chelating ligand D penicillamine, ये बात भी सही है। तो गलत क्या हुई, हमें इनकरेक्ट मिसमैच चाहिए, तो मिसमैच हो गया ए एंड सी ओनली। तो ये मिसमैच कॉम्बिनेशन हो, ये आपके क्वेश्चंस हमने कर लिए। कल से हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस करेंगे, आज मैं भेज दूंगा वो चीज, ठीक है, हैं? थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय बाय।